जय बाबा नीम करौली महाराज। अपने अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, अपने अपने पितरों को याद करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज का यह वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। बाबा का संदेश, पितृपक्ष चल रहा है। ये 16 दिन पितरों के नाम होते हैं। इन 16 दिनों में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए श्रद्धा से कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं। और पितर भी इन 15-16 दिन में आपके नजदीक रहते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं। तो कोशिश करें अपने पितरों को खुश करने की, शांत करने की, मनाने की और उनको अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए। आज का संदेश आपके पितरों के नाम, आपके घर के देवी देवताओं के नाम, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी बात बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। उनको खुश करने के तरीके आपको बताए जाएंगे, वो आपको कैसे आशीर्वाद देंगे ये आपको बताया जाएगा। तो एक सेकंड भी इसको स्किप मत करना और पूरा संदेश सुनना है आपको। आपके पितर देवता तुमसे कुछ कहना भी चाहते हैं। बाबा के माध्यम से तुम्हारी जिंदगी को एक नई शुरुआत मिलने वाली है। बहुत दिन से तुम बाबा की पूजा कर रहे हो, अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हो। पितर देव आपसे कितने प्रसन्न हैं ये इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको लगे, समझ लीजिए आपके पितर नाराज हैं या खुश हैं, ये इस वीडियो के आपके बीच में मिलता रहेगा। हमारे हिंदू धर्म, सनातनी धर्म की मान्यता के अनुसार हमारे पितर देव जो हमारे पूर्वज हैं, वे सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे मौजूद हैं आसपास, और वे हमें देखते हैं और वे हमारी उपलब्धियों से खुश भी होते हैं। एक विवरण मिलता है, जब राम और रावण का युद्ध लंका में हुआ तो जब रावण को मार दिया गया राम के द्वारा, तो उस वक्त दशरथ जी देवलोक से आए थे, ऐसा वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में, और भगवान राम को आशीर्वाद देके गए थे। ऐसा आप देखिएगा, सुनिएगा, मिलेगा किताबों में। तो ये सब चीजें पहले से चली आ रही हैं, ये सब होता है, इस पर कोई भी संदेह करने की आवश्यकता तो खैर है ही नहीं। और जिनको संदेह है वो भी अपना संदेह खत्म करें, अपने भाग्य पर पूरा भरोसा रखें। भाग्य जो कुछ भी होता है वो आपको जरूर मिलेगा, मिलेगा कर्म के अनुसार। तो आप अपना कर्म करते रहिए। कर्म करने में आप मेहनती हैं तो दुनिया की कोई चीज आपसे दूर नहीं रहेगी। और कर्म भी आप कीजिए, लेकिन फल की इच्छा मत कीजिएगा, फल अपने आप मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई महिला खाना बना रही है तो रोटियां सेकनी ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो बना रही है और रोटियां सेके ही ना, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। आप जिस किसी भी काम को कर रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं, तो वो किसी भी दिन तो पूरी होगी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ना जा सके। तो जो भी आप काम करेंगे उसका अंत भी होता है, उसका परिणाम भी होता है, और हमेशा अच्छे मेहनत से किए गए ईमानदारी से काम का फल भी अच्छा ही होता है। इसलिए अगर आप पूरे मन के साथ, तन्मयता के साथ, मेहनत के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी है, उनमें आपको सफलता जरूर जरूर मिलेगी। जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार। जैसे आजकल नौकरियों का दौर है, बालक तैयारियों में लगे हैं कंपटीशन की में, लेकिन फिर भी कहीं 2-4 नंबर से कहीं रह जाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी तैयारियों को सुधारिए, थोड़ा सा अपने मुकद्दर को सुधारने के लिए मैं आज कुछ इसमें इंतजाम बताऊंगा। कुछ कर्म को अपने को सुधारिए। दूसरी चीज, वर्तमान परिस्थितियों से कंपटीशन लेवल कठिन होता जा रहा है, उसके अनुसार थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो हमें कई सारी चीजों से मिलकर सफलता मिलती है। सफलता केवल एक चीज का परिणाम नहीं होती, कई चीजों का होती है। माता पिता का आशीर्वाद भी होता है, अपने पितरों का आशीर्वाद भी होता है, भगवान की भी कृपा होती है, हमारे प्रारब्ध भी होते हैं। तो थोड़ी सब चीजों को मिलाकर आपको सफलता मिल जाती है। आप लोग बड़े मेहनती हैं, बड़े ईमानदार हैं। आप अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें रोज नया कुछ मिलता रहता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति मेरे संदेश को सुन सुनकर, मेरी बातों को सुन सुनकर अगर अच्छा फील कर रहा हो तो इन वीडियोज को शेयर भी कर दिया करो, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। तुम लोग बड़े मेहनती हो, दूसरों पे भरोसा भी करते हो, दूसरों के काम भी करते हो, लेकिन लोग आपकी तरफ आप जैसा रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। हमेशा सोचते रहते हो
कई लोगों को तुमने काम पर भी लगवाया, कई लोगों के तुमने भलाई के काम भी किए हैं, लेकिन आज तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? तुम्हारे पास पैसा टिकता क्यों नहीं है? क्या तुम पितृदोष के शिकार हो? तुम्हारे परिवार में एकता नहीं बन पाती है। आप चाहते हो कि परिवार एक होके बैठे। जब भी परिवार के लोग आपस में मिलते हैं, कोई न कोई ऐसी बात निकल आती है कि माहौल खराब हो जाता है। तुम मानसिक तौर पर परेशान रहते हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे भगवान पर भी तुम्हारा विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। यह संदेश बिना कुछ किए अचानक से तुम्हारे सामने आया है। इसे संयोग भी मत समझना। यह नीम करौली बाबा का सीधा आशीर्वाद है और आपके पितरों का सीधा आशीर्वाद है। वे आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही होने वाला है। तुम्हारे पास एक एक करके खुशियां आने वाली हैं। तुमने बहुत सालों से इंतजार किया है। इस संदेश को अंत तक सुन लेना। यही संदेश तुम्हें सही ज्ञान देने वाला है, मन की उलझनों को दूर करने वाला है, तुमको सही रास्ता दिखाने वाला है। तुम हैरान रह जाओगे। आज तुम हैरान रह जाओगे, आखिर बाबा को मेरी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ कैसे पता? अरे भाई, बाबा सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्व विराजमान है, कण कण में व्याप्त है। कहाँ नहीं है भगवान? तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें इस संदेश में मिलेगा। शुरू से लेके अंत तक वीडियो को बस सुनते रहना, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए वीडियो को शेयर कर दो, एक लाइक कर दिया करो। कमेंट बॉक्स में सच्चा भक्त जय श्री राम लिखेगा, आज अपने पितरों के नाम लिखेगा, पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, उसका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। बस मन से ये काम कर देना और अभी कर दो इसको, वीडियो को बीच में रोके। इसका कोई पैसा नहीं लगता, इससे कोई डेटा खर्च नहीं होता। आप कर देंगे तो आपका भी भला और दूसरों का भी भला। आपका समय बड़ा सुनहरा है, उज्जवल है, तकलीफ दूर होने जा रही है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी तरफ खींच रहे हो। अब महसूस करो कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव करने जा रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। आपके महसूस होने के साथ साथ अचानक से अच्छा कुछ होने वाला है जिसे आप करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, किसी राह में एक शक्ति को निरंतर सहारा दे रही है। निरंतर आपका मार्गदर्शन होने वाला है। सही समय पर सही निर्णय और सही निर्णय का पूर्ण परिणाम प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आया था वो सब तुम्हारे पास से जा रहा है। अब आने वाली कुछ चीजें बहुत ध्यान के साथ सुनना। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। आप इसके लायक हैं, आप सक्षम हैं, आप इन सब खुशियों के हकदार हैं। लेकिन अगर आपको हक है तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, और कर्तव्य ये हैं कि आपके जितने भी पूर्वज हैं, ये 16 दिन उन पूर्वजों के नाम हैं। बहुत सारे नियम होते हैं इनके अंदर, जो भी जितना मान ले कर ले। जैसे सेविंग नहीं कराएंगे, कोई नया सामान नहीं खरीदेंगे, कुछ नया काम नहीं करेंगे, भवन निर्माण नहीं करवाएंगे, घर में कुछ नया सामान नहीं लाएंगे, वगैरह वगैरह। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप इन 15-16 दिन में अपने पितरों के नाम, अपने घर के देवी देवताओं के नाम, अपने बड़े बुजुर्ग दिवंगत आत्माओं के नाम कुछ पूजा प्रार्थना अर्चना, कुछ भोजन अर्पण करेंगे। इसके लिए होता है ये सारा कुछ। नहीं तो आपका ध्यान उन नए कामों में, नई चीजों में लग जाए। जब पितृपक्ष के बाद नव दुर्गा शुरू होंगे, उस दौरान आपके सारे नए काम एक साथ बनना शुरू होगा। एक साथ आप नए काम के लिए दौड़ेंगे। तो इन 15-16 दिन के अंदर वो नियम होता है ना कि जिस दिन जिसके घर के लोग स्वर्गवासी हुए हैं, जैसे कोई छठवीं के दिन, छठ के दिन हुआ है तो उसका श्राद्ध तिथि भी छठवीं के दिन होती है। तो अपने अपने घर के नियमानुसार आप अपने पितरों के निमित्त जिस दिन उनका श्राद्ध हो
उस दिन उनका बड़ी भक्ति भाव के साथ श्राद्ध करें। आप उनको एक दिन पहले से, एक दिन शाम से पहले से ही उनको आमंत्रित करें कि कल आपका श्राद्ध है, कल हम सवेरे 8, 9 या 10 बजे उनको आप एक समय दीजिए, हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे, आप हमारे सामने यहाँ पे विराजमान होइए। और अपने घर के, अपने बुजुर्गों के बताए नियमानुसार जैसे श्राद्ध होता है वैसे श्राद्ध कीजिए। खाने में जो उनको पसंद था वो सब चीजें उनको दीजिए, बनवाइए, श्रद्धा भाव के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ। आपको इन 16 दिन के अंदर जिस दिन श्राद्ध है उस दिन तन मन से पूरी तरह पवित्र रहना है और उनको उनके पसंद का भोजन, जैसे श्राद्ध करते हैं, अब हमारे यहाँ तो नियमानुसार वो पत्ते पर रखकर होता है और मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ भी शायद इसी तरह से होता ही होगा, क्योंकि हम सभी हिंदू सनातनी हैं तो सबके यहाँ लगभग एक जैसे ही नियम है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है क्षेत्र के अनुसार। तो आप उस पर अर्पण करें, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें, हे पितरदेव, जो कुछ भी हमसे श्रद्धा से बना है उसे आप स्वीकार करें, कोई हमारी गलती हो तो उसको माफ करें। हम आपके बताए रास्ते पर, आपके वंशज होने के नाते हम ये सब आपके नियमों को, आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, आपके घर को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं और आगे भी उन्नति करते रहेंगे, खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, ताकि आप भी ऊपर से, देवलोक से, स्वर्ग से बैठे हुए हमें देखते रहें, मुस्कुराते रहें। आप उनसे इस तरह से खूब प्रार्थना कीजिए, आराम से 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप उनको श्रद्धा से समय देना चाहते हैं, वो भी आपको सुनना चाहते हैं। बहुत से लोग बस जल्दी में फटाफट खाना बना और 2 मिनट के अंदर श्राद्ध किया और बाहर पत्ते डाल दिए और कौवे पत्ते खा गए और बस हो गया श्राद्ध। ये सब चीजें नहीं, थोड़ी देर उनके लिए बैठिए। वो भी इतनी दूर से चलकर आपके पास आए हैं तो आप भी उनको थोड़ा 10-20 मिनट का समय जरूर दीजिए, जितना आपसे श्रद्धा से हो सके। मैं आपको पक्का वादा कर रहा हूँ, अगर आपने 10, 15, 20 मिनट आंख बंद करके अगर उनसे बात करने की कोशिश की, मुंह खोल के आवाज के साथ बातें करें जिसमें आसपास आपकी आवाज जा सके, सुन सके, तो आपको पक्का फील होगा कि मेरी बात को बैठे हुए सुन रहे हैं और वे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आपको फील हो जाएगा। ये मैं पक्का वादा कर रहा हूँ। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है, ये अनुभूति का विषय है, ये अनुभव का विषय है। आपको भी अनुभव हो जाएगा। बस थोड़ी देर श्रद्धा से बैठ जाना उनके निमित्त हाथ जोड़कर, और उनके बाद उनको भोजन कराने के बाद जितनी देर में एक आदमी भोजन करता है उतनी देर आपको पूरी तरह से प्रार्थना करनी है। और जब वे भोजन कर रहे हो, जब आप उन्हें भोजन करा रहे हैं पत्ते पर, या जितनी देर कौवे खा रहे हैं उतनी देर कोई भी रोना धोना मत करना भाई, कोई दुख की कष्ट वाली बात मत करना। क्यों कहते हैं घर में कोई आदमी खाना खा रहा हो और उसके सामने रोना धोना करते रहो तो वो आदमी ना खाना खा पाता है, ना खाना खाया हुआ हजम होता है। इसीलिए उनके सामने भी, पितरों के सामने भी अच्छी अच्छी बातें करनी है। अगर आप रोने धोने वाली बात करेंगे वो खाना नहीं खा पाएंगे, चाहे आपने कितना ही बढ़िया अच्छा भोजन बनाया हो। बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार से खिलाइए और उन्हें बताइए खाना खाने के बाद आपको मेरी बातें कुछ सुन के जानी है। जब आप श्राद्ध कर चुके हों, कौवे खा चुके हों, आपको जहां भी लगे वहीं शांति से बैठकर, अब मेरे पास बैठकर थोड़ी देर वार्तालाप कीजिए। फिर 5 मिनट आप उनको 4-6 कष्ट आपके जो भी हैं उन्हें बता दीजिए कि मेरे ये परेशानी है, ये कष्ट हैं और आप इनका समाधान किसी तरह मुझे करके दीजिए। जब आप उनको एक अपने पिता रूप में, अपनी माता के रूप में, जब आप उनको पूर्वजों के रूप में और ऐसा मानेंगे जैसे ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, जब आप उन्हें पूरी प्रार्थना करके समझाएंगे तो मुझे ऐसा भरोसा है, मेरा ऐसा अनुभव है कि वो आपकी बात को सुनेंगे, उसका समाधान भी देंगे। लेकिन इतना काम करने के लिए आपको थोड़ी सी धैर्य और थोड़ा सा साहस और थोड़ी सी आपको श्रद्धा चाहिए। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बस उनसे आप आराम से बातें करनी है और मैं पक्का बता रहा हूँ वो आपको जवाब देके जाएंगे।
उस समय न दिया तो आपको रात को सपने में देंगे, किसी न किसी रूप में देंगे, किसी को तुम्हारी सहायता के लिए भेजेंगे, लेकिन वो सहायता करेंगे ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसा मत सोचना कि पितर नहीं होते हैं, सब होते हैं। आत्मा जन्म ले लेती है जाने के बाद, लेकिन कोई न कोई सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर आपके यहाँ भोजन ग्रहण करने जरूर आता है। ये आपके घर में कोई बुजुर्ग बैठे हों 70, 80, 90, 100 साल के, तो उनसे मेरे इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करना, उनसे वार्तालाप करना कि आज इस संदेश में मैंने ऐसा सुना है, और उनको भी एक बार ये पूरा संदेश सुना देना, और वो मेरी बात से मुझे जहां तक उम्मीद है सहमत हो जाएंगे। ये सभी पूर्वज कई कई जन्मों तक, कई कई पीढ़ियों तक घर में पूजे जाते हैं। कई कई घरों में तो 10-10 पीढ़ी पुराने बाबा दादा दादी पूजे जाते हैं। वो शक्तियाँ मौजूद होती हैं और वो 10 पीढ़ियों तक अपना एहसास दिलाती रहती हैं, काम बनाते रहते हैं। घर के बहुत सारे काम को, बड़े बिगड़े कामों को बनवाते हैं। कोई सपने में दिखाई देते हैं, कोई किसी को कुछ बता देते हैं, सलाह देते हैं कि बेटा कल तुम्हें ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जब आप उनको पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उनके निमित्त कुछ आप अपना श्रद्धा भाव रखेंगे, वो भी आपको प्यार से डील करेंगे। ये तो जैसा मानवीय व्यवहार होता है, आप किसी से आराम से, प्यार से, सम्मान के साथ किसी को बात करेंगे तो वो भी आपको, आप किसी को गाली देंगे वो भी आपको गाली देगा। जब आप पितरों की पूजा करेंगे तो वो भी आपको बड़े लाड़ और प्यार के साथ आपकी रक्षा करेंगे, हर जगह आपके साथ रहेंगे। तो जैसे भगवान साथ रहते हैं उसी तरह हमारे घर के देवी देवता भी साथ रहते हैं। तो इनका सम्मान कीजिए, इनको पूजा अर्चना कीजिए, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, जो उनको पसंद होता है। जैसे कभी किसी को खीर पसंद है तो खीर खिलाइए, किसी को सेब पसंद है सेब खिलाइए, केला पसंद है केला दीजिए। अरे जो भी आप सामान लेके आएंगे उसमें से मात्र 10-10 ग्राम जाता है, बाद बाकी सब आप ही लोग, घर के लोग खाएंगे। इसीलिए तो एक कहावत बनाई है, घर के लोग खीर खाते हैं और देव लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये श्राद्ध के दिनों में यही होता है, मिष्ठान के साथ, फल के साथ, फूलों के साथ, भोजन के साथ उनका अच्छी तरह से तर्पण कीजिए। और कहीं आपके आसपास गंगा हो, नहीं हो तो जल प्रवाहित करा दीजिए उनके नाम से। देवता तो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। असली चीज ये है, बाद बाकी आपके खाने के लिए बेचारे भूखे नहीं होते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आपने उनके लिए स्थान दे रखा है, आप यहाँ बैठिए, वो स्थान पर बैठेंगे। और फिर ये लोग पूरे 11.5 महीने तक ऊपर बैठ के आपका निरीक्षण करते रहते हैं और आपको समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, मैंने आपको कैसी बातें बताई हैं, थोड़ा सा अपना अनुभव भी अगर कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं अगला वीडियो आपके लिए एक तिजोरी भरने वाला, एक पैसे के पहाड़ लगाने वाला बहुत अच्छा सा वीडियो, बाबा का संदेश, बाबा का आदेश आ चुका है, मैं कल को आपको देता हूँ। हम मिलते हैं आपको कल के वीडियो में, और तब तक इस वीडियो को 11-21 जगह शेयर जरूर कर देना। आपका बहुत भला होगा, बहुत पुण्य का काम होगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले वाले में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाबा नीम करोली। अपने अपने माता पिता के चरणों में नमन कीजिए, अपने अपने पितरों को नमन कीजिए। जय श्री राधे।